हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल संजय स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको समझाते हैं। तो आज भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। और टीजीटी और पीजीटी चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है, और एलटी ग्रेड में भी और आपका जीआईसी में भी। और ये जो क्वेश्चन आज के हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, 99% आपके आने के चांस है। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई व धारा घनत्व जे के मध्य संबंध है। तो हमें इनके मध्य संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि जो जे यानी कि धारा घनत्व जे इज इक्वल टू होता है जे वेक्टर, वो होता है सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इससे ई जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है यहाँ पर? तो ई प्रोपोर्शनल जे के, यानी कि धारा घनत्व के है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा? दोस्तों, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, एक आपको बात महत्वपूर्ण बताने वाले हैं कि जितने भी आपके किसी भी स्टेट का, चाहे पीएमटी का एग्जाम हो, ठीक है, और चाहे हमारे नीट का एग्जाम हो या फिर हमारे यूपीटीयू का एग्जाम हो, तो ये जितने भी एग्जाम होते हैं पीएमटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, पीएमटी और नीट, ठीक है, नीट में आने वाले क्वेश्चन नीट में, और यूपीटीयू, ठीक है, यूपीटीयू जिसे हम कहते हैं यूपीएसई के नाम से जो आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक होता है AIEEE, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि AIEEE वाले। तो ये जो इतने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जो भी टीजीटी और पीजीटी में एग्जामिनर बैठते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चन को आप जरूर लगा के देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये दोस्तों? दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां पर किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है। तार के नए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः होंगे। हमें बताना है कि कोई भी तार है उसको धीरे धीरे खींचा जा रहा है। जैसे मान लिया इतना लंबा तार है, उसको धीरे धीरे खींचा जा रहा है और कितना 10% तक खींचा जाता है। तो मान लिया ये कितना है? पहली लेंथ इसकी L इज इक्वल टू, यानी कि L1 इज इक्वल टू 100 है। तो टोटल ये कहां तक है? ये पहली लेंथ यहां से यहां तक। ठीक है, और जो इसकी खींचने के बाद L2 लेंथ हो जाएगी, वो हमने कह रहा है 10% है। 100 इसकी मान ली, तो 10% यानी कि 10 हो गया, और 10 प्लस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 110। तो L2 का मान जो हमारा 110 हो जाएगा, और वो कहां से कहां तक हो जाएगा? जितना तार हमने ये खींचा है यहां तक। ठीक है, यहां तक। ये मान लिया पहला तार जो है यहां तक था, और ये खींच का जो है डॉट डॉट हमने यहां तक मान लिया, तो ये खींचा हुआ तार हो गया। तो इसका मतलब ये है कि L1 100 है और L2 110 है। अब आपने एक फॉर्मूला यहां पर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? R जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के, यानी कि लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी का यूज करते हुए यहां पर हम देखेंगे कि पहला रेजिस्टेंस R1 होगा और जो नया रेजिस्टेंस है वो R2 होगा। इसी प्रकार से पहली लेंथ L1 होगी और जो नई लेंथ है खींचने के बाद वो L2 होगी, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बन गया इससे। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब यहां पर देखो R1 R2 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पुराने वाले के कंपेयर में पूछ रहा है नया प्रतिरोध वो। ठीक है, तो पुराने वाले के कंपेयर में R1 ऐसा रहेगा, नया प्रतिरोध R2 हमें बताना है। तो L1 और L2 का मान रख देंगे। अभी मैंने बताया L1 का मान कितना है? 100 रखेंगे, 100 हो गया, और L2 का मान जो है वो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110, और इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर 10 बचा, नीचे 11। तो इसको हम देखें तो 10/11 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 10 का तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा 11 का 121। कितना हो जाएगा? 121। और यहाँ पर कितना बचा? R1 अपॉन R2 बचा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंपेयर जो देखनी है वो कंपेयर किसकी देखनी है दोस्तों? R2, यानी कि नया प्रतिरोध निकालना R2। अब कंपेयर किसकी करेंगे? अब देखो R2 जो है वो R2 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 100। तो 100 हम क्या ले गए? बटे में ले गए पहले ही। ठीक है, यहाँ पर ले जाते हैं। अब
121 की किस्म होगी R1 में, तो ऊपर लिख देते हैं 121 R1। अब देखो दोस्तों ऊपर की ओर मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर 100 से जब 121 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू 1.21 R1। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो नया जो प्रतिरोध है वो पुराने का कितना हो जाएगा, 1.21 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें देखो डी ऑप्शन में दे रखा है हमारा, यहाँ पर 1.21 गुना, ये तो हो गया। लेकिन यहां भी है 1.2 मान सकते हैं गुना, यानी कि ये आंसर और ये वाला आंसर दोनों में से कोई सा एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब यहां पर देखते हैं कि दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्रम से, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की भी ये बात कर रहा है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता, दो तार को हम खींचते हैं, किसी भी पदार्थ का तार हो, जब हम उसको खींचते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बदलती नहीं है, और जब उसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है तो इसका मतलब है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि वो समान रहेगा। तो यहां पर जो है इक्वल रहेगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, सी वाला करेक्ट नहीं होगा। कौन सा सही होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो अब हम समझते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चल कुंडल नहीं, एक कुंडली है यहाँ पर, एक चल कुंडली धारामापी के समांतर में जब 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो इसका विक्षेप 50 भाग, विक्षेप का मतलब धारा, ठीक है, कितनी हो जाती है, 50 भाग से घटकर 10 भाग हो जाती है। ठीक है, तो धारामापी का प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो धारामापी का प्रतिरोध होता है वो G होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा ऊपर की ओर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर चल कुंडली धारामापी के समांतर में जब 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो इसके साथ जो भी प्रतिरोध जोड़ते हैं वो कौन सा होगा, हमारा S होगा, उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मतलब S का मान तो 12 है और G का मान हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर I जो I है, I करंट दे रखी है 50, और यहाँ पर जो IG है, ठीक है, IG जो होता है गैलोमीटर में फ्लो होने वाली करंट, वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, यानी कि विक्षेप घटकर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो IG इज इक्वल टू होता है I गुणा S। ठीक है, I गुणा S और अपॉन में होता है S प्लस G। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में देखो IG का मान कितना मैंने अभी बताया आपको, 10 है, यहाँ पर 10 रख देंगे, बराबर I का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 50, मैंने अभी 50 बताया, और S का मान कितना बताया, 12 ओम बताया, और बर्थडे में नीचे S का मान कितना बताया अभी, 12, और प्लस यहाँ पर G का मान हमें पता नहीं, G का मान निकालना है। तो इसको देखो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, तो 60 तो दोस्तों इधर बच गया हमारे पास, और ये 12 प्लस G जो है, 12 प्लस G ये इधर आ गया, तो G तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 60 में से 12 इधर घटा देंगे आकर, तो हमारे पास कितना बचेगा, 48 बचेगा, ये 48। ठीक है, 48 ओम। तो ये G का जो मान है कितना आ गया, 48 ओम। और ये किसका प्रतिरोध है, ये है धारामापी का प्रतिरोध। ठीक है, किसका प्रतिरोध है, ये धारामापी का प्रतिरोध हमने निकाल लिया है। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो इसके बाद हम देख लेते हैं, कह रहा है गैल्वेनोमीटर, यानी कि चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अब ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितनी बार हुआ क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी पीएमटी और जितने भी हमारे सीईटी या फिर नीट के या यूपीटीयू के क्वेश्चन या एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चनों को आपको जरूर लगा लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में कब ले सकते हैं ये बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत भली बात ही जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर के लिए हम कब लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम जो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पहला वाला करेक्ट है कि एक उच्च प्रतिरोध वाला जो है उसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और जब जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्टमीटर की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, जब हम ये वाली स्थिति कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, कमेंट भी करते रहना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है। कितना है, 50 ओम है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। और आगे कह रहा है कि 10 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल पर विक्षेप देता है।
इसे एक ऐसे एमीटर में परिवर्तित करना है जो 1 एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल पर विक्षेप दे। इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 50/99 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50/99 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा 0.01 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.01 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसमें कौन सा वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम जरूर लगाएंगे क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, यहां पर भी हम इसी टाइप का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा एस, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, एस इज इक्वल टू कितना होता है आई, ठीक है, और जी और गुणा कैपिटल जी, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो जी है, यहाँ पर कैपिटल जी, और अपॉन में जो होता है ये होता है आई और माइनस आई जी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। तो वो दोनों फॉर्मूले रट लेने हैं आपको। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको आई जी का जो बताया है, यहाँ पर आई जी निकाल लेंगे, इसी से निकल कर आता है वो फॉर्मूला भी। ठीक है, और उसी को चेंज करके हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया था कि एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी और बटे में आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखो मान देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी कि जी मैंने आपको बताया था अभी 50 है। क्या करना है यहाँ पर, कितने ओम का प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हमें एस का मान निकालना है यहाँ पर। तो एस का मान निकालना है जो हमें जोड़ना है प्रतिरोध। तो आई जी का मान यहाँ पर देख लेते हैं। तो आई जी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 10 है। तो आई जी का मान लिख देंगे 10। ठीक है, तो लिख देंगे 10 किस में दे रखा, मिली एम्पियर में दे रखा है ये, तो इसको हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे। तो गुणा 10 की घात माइनस के 3, 10 की घात माइनस के 3 गुणा, अब कैपिटल जी का मान वो कितना दे रखा है, 50 ओम दे रखा है। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 50। ठीक है, बटे अब देखो नीचे क्या है, आई माइनस आई जी। तो आई का मान कितना दे रखा है, वो कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल पर विक्षेप देता है। तो इसका मतलब 1 एम्पियर, 1 माइनस आई जी का मान 10 यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से चेंज कर लिया, 10 की पावर माइनस के 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे, देखो ऊपर कितना है 10 और 50 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 500 और गुणा 10 की घात माइनस के 3। ठीक है, अब बटे में देखो यहाँ पर 1 माइनस है तो 1 ऐसे रहेगा माइनस। अभी जो है 10 की घात कितना है 3 है, तो 10 की घात माइनस की 3 हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व देखो किस प्रकार से करेंगे, 10 की घात माइनस के 3 के, तो इसको हम भाग कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा इसका मतलब ये है कि तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है, नीचे ये तो आ जाएगा जब 10 की घात माइनस के 3 से भाग कर देंगे, इसको माइनस के 3 से गुणा कर देंगे तो, और ऊपर हमारे पास आ गया 500 की ये 2 घात कट जाएंगी 10 की पावर 3 से, और एक 10 की पावर माइनस के 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर तो आ गया 5। ठीक है, 5 हो गया, और बटे में 10 की घात माइनस के नीचे आ गया 10, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10, और ये हो गया 1 माइनस 0.001। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे आगे। यहाँ पर देख लेते हैं इधर, तो दोस्तों यहाँ पर इधर की तरफ देख लेते हैं। तो ऊपर तो 5 है, ऐसे रहेगा, और नीचे देखो 10 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस 10 की करेंगे तो 0.01। ठीक है, अब इसको देखो घटा देंगे, 10 में से जब 0.01 घटाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा, कि 10 में से हमें घटाना है 0.01। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9 यानी कि 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 9 आएगा, 9 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ तो कितना आ गया 9 आ गया, और यहाँ पर 9 बचा, 0 घटाया तो 9 यानी कि 0.99। तो नीचे तो हम लिख देते हैं 0.99, और ऊपर कितना है हमारे पास, देखो ऊपर 50 नहीं है, ये 5 होगा, 5 है ये। ठीक है, 50 नहीं है ये, इसको काट देते हैं यहाँ से, तो ये ऊपर है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव यहाँ से ये हटा दें, अगर इस दशमलव को हटा दें तो ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 50, 1 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर, तो ये 500 हो जाएगा ऐसे। तो ठीक है, 500 आ गया। कहीं गड़बड़ हो गई है हमसे सोल्यूशन करते हुए, देखो जरा कहाँ पर गड़बड़ हुई है, कहीं पर गड़बड़ हुई है, जल्दी से बताइए। सोल्यूशन करते हुए कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 50 हो गया, 1 माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा,
कि एक जीरो ये है और एक जीरो ये, दो जीरो हमने काट दिए, तो ये 10 की घात माइनस के 2 कट जाएगी, 10 की घात माइनस के 1 बचेगा ऊपर। तो इसका मतलब हमने 1 बचा लिया, ये 5 ऊपर बचा, तो 5 ऐसा कैसे लिख दिया हमने यहाँ पर, ये लिख दिया, ठीक है, सही है। और अब नीचे देखते हैं 1 माइनस, अब हमने देखो जो 10 था 10 की घात वो नीचे ले गए हम, अगर नीचे नहीं ले जाएंगे तो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ये था 10 और एक कट गया, अरे हाँ ये देखो ये मिस्टेक हो गई, 0.01 आएगा यहाँ पर, 0.01 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.01 ये, क्योंकि देखो 10 की घात माइनस के 3 है और एक जीरो भी तो है ना ये यहाँ पर, तो एक तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.01 आएगा, ठीक है। ये गलती हो गई हमसे, तो इसको काट देते हैं, इस वाले 1 को हटा देते हैं यहाँ से, तो 0.01। और यहाँ पर जो है जब 10 करेंगे तो 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 0.1। और जब 0.1 यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.9, तो ये भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से 9.9। और ऊपर कितना था, ये था 5, और जब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। तो दोस्तों अब देखो ये कितना आया 50/99 यानी कि 99, तो ये बच गया, यानी कि 50/99। देखो 50/99 दो ऑप्शन है, एक हमारा ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन हमारा बी है, तो इसमें 50/99 है। अब बात आती है कि जो हम जोड़ते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है 50 उसका है, और जब इस प्रकार का यानी कि एमीटर में परिवर्तित करना है उसे, तो एमीटर में परिवर्तित करने के लिए अब हम उसके अंदर कौन सा वो जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ऐसा क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो जब वोल्टमीटर में चेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को, तब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध को, और जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध को। तो यहाँ पर जो है इसको हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 50/99 ओम का प्रतिरोध यानी कि निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो ऑप्शन हमारा जो है पहला कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब तो कहीं मिस्टेक नहीं है, अगर कहीं पे मिस्टेक लग रही हो आपको तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। हो जाती है थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पर हमने भाग करते हुए मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा 6 नंबर का। ये कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बल्ब के तार यानी कि तंतु का प्रतिरोध 100 ओम है, कितना 100 ओम। यदि इसके प्रतिरोध का ताप जो है, ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस हो, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 ओम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन दे रखा 400 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 200 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 300 डिग्री सेल्सियस और चौथा दे रखा 500 डिग्री सेल्सियस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सोल्व करना है और इसको सोल्व करके आप इसका आंसर बताना है, ठीक है। कितना आएगा कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। कहाँ बताना है आंसर इसका, कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताना है इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अपना 7 लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध को विभिन्न रंगों वाली पट्टियों के साथ दिखाया गया है, इसके प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर पट्टी दे रखी है, ये तो बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर इस टाइप का। तो क्या होता है, जब भी हम कोई प्रतिरोध अगर हमें निकालना हो तो प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है ए बी, ठीक है, ए बी, और मल्टीप्लाई में क्या होता है सी होता है, और यहाँ पर जो प्लस और माइनस के रूप में होता है डी प्रतिशत, ठीक है, डी प्रतिशत। तो यहाँ पर 4 पट्टी हैं, ये तो पट्टी हो गई हमारी ए, ये वाली हो गई बी पट्टी, ये सी और ये वाली डी पट्टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डी की बात तो कर नहीं रहा, परसेंटेज की बात यहाँ पर पूछ नहीं रहा, केवल ओम में पूछ रहा है, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध बता देंगे, तो इसकी सहनशीलता नहीं पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर ए बी, अब देखो ए कौन सा है, सफेद रंग है, तो सफेद कौन से नंबर पर आता है, एक क्रम होता है जो आपने क्रम पढ़ा था, तो वो क्रम क्या होता है, जैसे सबसे पहले नंबर पे होता है 0 नंबर पे होता है काला, 1 नंबर पे होता है भूरा, और हमारा 2 नंबर पे होता है लाल, 3 नंबर पे होता है नारंगी, चौथे नंबर पे होता है पीला, 5वें नंबर पर होता है हरा, ठीक है, 6ठे नंबर पे नीला, 7वें नंबर पे बैंगनी, और 8वें नंबर पर स्लेटी, और 9 नंबर पर सफेद, ठीक है। तो क्रम क्या होता है इसका दोस्तों, BBROYGBVGW,
ठीक है। तो इस प्रकार क्रम होता है। जब हम काले की बात करते हैं, 0 नंबर पर 10 की घात कितनी जोड़ते हैं, 0 जोड़ देते हैं। 1 नंबर पर 10 की घात 1, 2 नंबर पर 10 की घात 2, 3 नंबर पर 10 की घात 3, 4 नंबर पर 10 की घात 4, इस प्रकार से 9 नंबर पर 10 की घात 9। अब देखो यहाँ पर ए, जब ए की बात करते हैं, ए कौन से नंबर पर, ए क्या है, सफेद है, और सफेद नंबर पर क्या है हमारा 9। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू जो ए का मान है वो कितना लिखेंगे, 9 लिख देंगे। बी है भूरा, ठीक है नहीं, तो भूरा कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो 1 लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है गुणा सी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। और सी यहाँ पर देखते हैं कौन से नंबर पे है, तो सी हम देखें तो सी में आ रहा है 10 की घात 2, ठीक है नहीं। जो सी है, सी पे कौन सा नंबर है, लाल, और लाल के सामने दे रहा है 10 की घात 2, तो हम इसकी घात लेते हैं सी नंबर पे, तो घात होगी 10 की घात 2। तो डी नंबर को पूछ, यहाँ डी नंबर दे ही नहीं रखा, तो हमें केवल ये निकालना है 9 गुणा 10 की घात 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है किलो ओम में, तो इसको किलो में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 0.1 किलो ओम। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो में अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन बताता हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है। वीडियो लंबी ना होने की वजह से आप लोगों को कम क्वेश्चन की वीडियो बना के बता रहा हूं, समझा रहा हूं। दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी तुम्हारे साथी हैं सबको शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि हमारी वीडियो में कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, और कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जरूर बता दिया करो कमेंट करके दोस्तों, क्योंकि कमेंट नहीं करते हो आप लोग तब बहुत गलत लगता है। आप लोगों का जो प्यार है वो प्यार प्लीज आप कमेंट करके जरूर दिया करें। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और आप वीडियो आराम से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।